नमस्कार दोस्तों। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी वैक्सीन की खोज रातों रात नहीं हुई, बल्कि वैक्सीन की खोज करने में तो सालों साल बीत जाते हैं। कुछ सालों पहले फैली कोरोना नामक बीमारी की वैश्विक महामारी ने दुनिया के कई लोगों को अपनी चपेट में लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। मैं जानता हूँ कि मेरे और आपके कई प्रियजन कोरोना नामक बीमारी के शिकार हुए और मर गए। दुनिया के कई देशों ने कोरोना की इस घातक बीमारी से निपटने के लिए वैक्सीन बनाई, जिसमें भारत सबसे अव्वल था। मैं आपको बता दूं कि भारत ने जो वैक्सीन बनाई वो कोरोना को मारने की वैक्सीन नहीं थी, बल्कि एक इम्यूनिटी बूस्टर वैक्सीन थी, जिसको 3 हिस्सों में दिया गया। कोरोना नामक बीमारी से छुटकारा पाने के लिए या फिर आने वाले सालों में अब किसी भी इंसान को कोरोना नामक बीमारी ना हो, उसके लिए अभी तक किसी भी देश ने कोई वैक्सीन नहीं बनाई है। भारत द्वारा बनाई गई वैक्सीन ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई, क्योंकि यह वैक्सीन लोगों के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बढ़ा देती थी। आज तकरीबन 1 साल बाद हमारे देश में एक भी केस कोरोना नामक बीमारी का नहीं है, लेकिन एक नई समस्या उत्पन्न हुई है जो पूरे देशवासियों को चिंतित कर रही है। सभी देश के लोगों को चिंतित करने वाली उस समस्या का नाम है छोटी उम्र के लोगों में बढ़ता हुआ हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा। आपने टीवी चैनल या फिर न्यूज़पेपर में पढ़ा ही होगा कि आजकल छोटी उम्र के लोगों को यानी कि 10 से 45 साल के लोगों को अचानक हार्ट अटैक आ रहे हैं। किसी को खेलते हुए तो किसी को चलते हुए, किसी को जिम में तो किसी को कार या बस चलाते हुए हार्ट अटैक आ रहा है। अचानक से आने वाले इस हार्ट अटैक की सबसे खास बात यह है कि पहले अटैक में ही इंसान की मृत्यु हो जाती है। हार्ट अटैक की यह समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और शायद आने वाले दिनों में ये और भी बढ़ेगी। हमारे देश के काबिल डॉक्टर्स एवं वैज्ञानिक इस समस्या का समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। देश के ज्यादातर लोगों का मानना है कि छोटी उम्र के लोगों में अचानक से आ रहे हार्ट अटैक का मुख्य कारण भारत देश में बनाई गई कोरोना वैक्सीन है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? आप सबने सुना ही होगा कि कोरोना से पहले 40 से लेकर 90 साल के लोगों को 1 या फिर 2 हार्ट अटैक आते थे। हार्ट अटैक आने के बाद कुछ लोग बाईपास सर्जरी करवा के सालों साल जिंदा रहते थे। कोरोना खत्म होने के 1 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि छोटी उम्र के लोगों को अचानक हार्ट अटैक आने लगे और वो पहले ही अटैक में मरने लगे? तो चलिए इसके बारे में आज मैं आपको कुछ बताता हूँ। कोरोना काल के दौरान कोरोना नामक बीमारी की चपेट में छोटे बड़े जो लोग भी आए या फिर ऐसे लोग जो कोरोना की गंभीर बीमारी का इलाज करवाते वक्त अस्पताल में मरते मरते बचे, उन सभी लोगों को हार्ट अटैक आने की संभावना सबसे ज्यादा है, क्योंकि कोरोना की गंभीर बीमारी ने ऐसे लोगों के हृदय को बेहद कमजोर बना दिया है। कोरोना की चपेट में आए छोटे बड़े सभी लोगों से मेरी विनती है कि कृपया ऐसे लोग सबसे पहले तो जिम में जाकर भारी वजन ना उठाए। जिम ट्रेनर की निगरानी में उनके निर्देशानुसार ही आप कसरत करें। शरीर की कार्य क्षमता से ज्यादा भारी वजन उठाने से या फिर कसरत करने से आपके कमजोर हृदय को तकलीफ पहुंच सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप किसी भी वक्त आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसका जरूर ध्यान रखें। दूसरी बात, दोपहर की कड़ी धूप में कभी भी खेलने मत जाए। सुबह या शाम को जब भी आप खेलने जाए तो ज्यादा भागा दौड़ी मत करें। 10 से 30 साल की उम्र के लोगों में ज्यादातर हार्ट अटैक खेल कूद के दौरान आ रहे हैं, क्योंकि खेल कूद के दौरान हमारा ध्यान सिर्फ खेलने कूदने में ही होता है और इस दौरान यदि हमारी छाती में कोई दर्द हो रहा है तो भी उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप कुछ ही पल में हार्ट अटैक से हमारी मृत्यु होती है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता कि आप खेलना कूदना बंद कर दीजिए, लेकिन
खेल कूद में आप इतना भी मशगूल मत हो जाइए कि आपके सीने में हो रहे दर्द को आप नज़रअंदाज करो। खेल कूद के दौरान नींबू पानी पीजिए और थोड़े थोड़े समय के बाद आराम से बैठकर ब्रेक लीजिए। खेल कूद के बाद घर आने पर तेजी से पानी मत पीजिए, बल्कि आराम से सोफे या पलंग पर बैठकर शांति से और धीरे धीरे पानी पीजिए। तीसरी बात, यदि आप सुबह वॉकिंग के लिए निकलते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा वॉकिंग ना करें। मेरा मतलब है कि यदि वॉकिंग के दौरान आपको थकान महसूस हो तो आप तुरंत बैठ जाए। चौथी बात, घर की या ऑफिस की सीढ़ियाँ दौड़कर ना चढ़े, बल्कि धीरे धीरे चढ़े। लेकिन जब भी आपको थकान महसूस हो या सांस फूलने लगे तो आप तुरंत सीढ़ियों पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाए, क्योंकि सांस फूलना एक चेतावनी है कि आपके कमजोर हृदय को तकलीफ पहुंच रही है। पांचवी सबसे खास बात, बाहर का खाना मत खाए, क्योंकि हम सबको पता है कि बाहर के खाने में जो तेल का उपयोग होता है वो हमारे हृदय को हानि पहुंचाता है। पिज्ज़ा, मंचूरियन, चीज़, ब्रेड, चीनी जैसी सभी चीज़ों का त्याग करें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब तक ये चीज़ें नहीं थी तब तक डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कैंसर भी नहीं था। शरीर का वजन घटाने के लिए पूरा दिन भूखे रहने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन सभी बातों का असर सीधा आपके हृदय पर पड़ता है, जो पहले से ही कमजोर हो चुका है। कोरोना के 1 साल बाद आपका हृदय कमजोर हुआ है कि नहीं, वो आप कैसे पता लगाएंगे? तो चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप तुरंत लिपिड प्रोफाइल नामक ब्लड टेस्ट कराएं, जिसे कोलेस्ट्रॉल टेस्ट भी कहा जाता है। रिपोर्ट आने के बाद यदि आप में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। शरीर में बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके हृदय की नलियों को ब्लॉक कर देता है। जब यह नलियाँ पूरी तरह से बंद हो जाती है तब नलियों में दौड़ता हुआ खून हमारे हृदय तक नहीं पहुंच पाता, जिसके परिणाम स्वरूप हार्ट अटैक आता है और हमारा हृदय हमेशा के लिए बंद पड़ जाता है। एक और बात, कोलेस्ट्रॉल नामक ब्लड टेस्ट सुबह भूखे पेट ही किया जाता है, इसका जरूर ध्यान रखें। अब दूसरा टेस्ट है ट्रोपोनिन आई। इस टेस्ट को हार्ट अटैक या फिर कार्डियक अटैक के नाम से भी जाना जाता है। यदि इस टेस्ट का लेवल ज़्यादा आता है तो यह आपके लिए चेतावनी है कि आपको कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। यदि आपका यह टेस्ट नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा आए तो तुरंत आप किसी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाएं। अब सवाल यह उठता है कि आपको हार्ट अटैक आया है, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो चलिए ये भी मैं बता देता हूँ। हार्ट अटैक जब भी आता है तब सबसे पहले दाईं तरफ के कंधे के पीछे का भाग दुखने लगता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ ही देर में आपके दाईं ओर का कंधा पीछे से फट जाएगा। इसके बाद वो दर्द बढ़ता हुआ दाएं हाथ की ओर आता है और आपकी छाती के बीच में पहुंचता है। कहा जाता है कि जब हार्ट अटैक आता है तो इंसान की छाती के बीच के भाग में सुई चुभ रही हो ऐसा दर्द होने लगता है। अब बात करते हैं देश के लोगों की, जिनमें से ज्यादातर लोगों का मानना है कि छोटी उम्र के लोगों में बढ़ते हार्ट अटैक का मुख्य कारण कोरोना की वैक्सीन है। लेकिन मेरा मानना है कि शायद ये कारण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, क्योंकि इस पर अभी भी रिसर्च चालू है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की कोविड-19 वैक्सीन ने सैकड़ों लोगों की जानें बचाई है। मेरे हिसाब से तो छोटी उम्र के लोग जो हार्ट अटैक से मर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में जरूर आए होंगे, जिनके कारण उनका हृदय कमजोर हो गया था। इतना ही नहीं, आप ये भी जांच करने की कोशिश करना कि हार्ट अटैक से मरने वाले छोटी उम्र के लोग ज्यादातर बाहर खाने के शौकीन होंगे, जिम में भारी वजन उठाते होंगे या
अपनी कार्यक्षमता से ज़्यादा काम करते होंगे। अब आप मुझे बताइए कि हम में से कितने लोग ऐसे होंगे जो अपना जीवन नियमित रूप से गुजारते होंगे, मतलब कि स्टैंडर्ड रूटीन लाइफ को फॉलो करते होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैंडर्ड रूटीन लाइफ आखिर है क्या? तो चलिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टैंडर्ड रूटीन लाइफ का मतलब है सुबह 5 बजे उठना, 6 से 7 बजे के बीच में चाय नाश्ता कर लेना, दोपहर को 12 से 1 के बीच में खाना खा लेना, शाम को 4 बजे चाय और नाश्ता करना, फिर 7 बजे खाना खा लेना और 9 से 10 के बीच में रात को सो जाना। यदि इंसान स्टैंडर्ड रूटीन लाइफ फॉलो नहीं करता है तो उसका शरीर थकान महसूस करता है, जिसका सीधा असर उसके हृदय और दिमाग पर पड़ता है। अब कोरोना काल के दौरान जिन लोगों का हृदय कमजोर हुआ है वे लोग रात को 10 से 1 बजे तक तो मोबाइल फोन देखते रहते हैं और सुबह 10 बजे तो उठते हैं। इतना ही नहीं बल्कि सुबह और दोपहर का खाना भी एक साथ खाते हैं। ऐसे लोग शाम को ज्यादातर बाहर का खाना खाते हैं जिनमें जंक फूड और चीज वाली आइटम ज्यादा होती है। अब आप लोग ही मुझे बताइए कि क्या सच में कोरोना की वैक्सीन की वजह से छोटी उम्र के लोगों में हार्ट अटैक आते हैं या फिर कुछ और कारण है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।